नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले उज्जैन रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी में आए नजर। बाणगंगा में बाइक छोड़कर बस में बैठकर गए थे उज्जैन। भारत में पहली बार इंदौर में 108 रथों की यात्रा एक साथ निकलेंगे उज्जैन संत मुनि श्री स्वामी प्रमाण सागर जी महाराज ने की मीडिया से चर्चा। इंदौर एसटीएफ ने अवैध हथियार से जुड़े मामले में युवक को किया गिरफ्तार। अवैध हथियार की तस्करी से जुड़ा हुआ मामला। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण जमींदोज अवैध कब्जा कर मकान और गोदाम बना दिया गया। होटल में लड़की के साथ मिला मुस्लिम युवक, पुलिस ने की कार्रवाई। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगी, 3 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आजीविका निर्माण के लिए लगाई प्रदर्शनी। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को डिजिटल सक्षम बनाने की पहल। सीरियल लूट के आरोपितों का तीसरा दिन भी पता नहीं चला। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से कड़ियां जोड़ रही है। अंतिम लोकेशन उज्जैन की मिली है। ताजा फुटेज में उज्जैन बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। उधर दिल्ली, गुजरात, देवास सहित अन्य शहरों में भी टीमें भेजी गई है। बता दें तो कुंवर थाना अंतर्गत रेस कोर्स रोड पर बिल्डर कमलेश अग्रवाल और पड़ोसी पिंकेश शाह को लूटने के बाद बदमाश सीधे बाणगंगा के गणेश धाम कॉलोनी गए थे। औद्योगिक क्षेत्र में बाइक छोड़ने के बाद बस से सीधे उज्जैन पहुंचे। डीसीपी जोन 3 डॉक्टर हंसराज सिंह ने बताया कि पुलिस ने फॉरेंसिक अफसरों की मदद से बाइक से बदमाशों के फिंगरप्रिंट लिए हैं। अपराधियों के डेटा का राष्ट्रीय स्तर पर मिलान करवाया जा रहा है। पुलिस ने बस चालक और क्लीनर से पूछताछ की तो बताया कि अपराधियों को उज्जैन के नानाखेड़ा पर उतारा था। इसके बाद तुकोगंज और ग्वालटोली पुलिस ने उज्जैन में डेरा डाल लिया। सीसीटीवी फुटेज से कड़ियां जोड़ते हुए बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पहुंचे तो अपराधी फुटेज में नजर आ रहे हैं। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने उज्जैन पुलिस को जांच में शामिल किया है। उधर संदेह के आधार पर देवास, अहमदाबाद, दिल्ली और भोपाल टीम रवाना की गई है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 108 रथ के माध्यम से यात्रा निकाली जाएगी। यह रथ यात्रा मध्य प्रदेश सहित आसपास के कई राज्यों से इंदौर पहुंचेगी और 15 तारीख को इसका समापन होगा। जिन समाज का भविष्य कार्यक्रम महाराज के समाज में चल रहा है और बयानबाजी पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। दरअसल विजयनगर में पिछले कई दिनों से परम पूजनीय श्री प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के तहत समापन के मौके पर 108 रथ के माध्यम से यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर महाराज जी ने मीडिया से चर्चा करते हुए इसे एक अनोखा कार्यक्रम बताया और कहा कि भारत में पहली बार और इंदौर में इस तरह की भव्य रथ यात्रा निकाली जा रही है। रात में स्वर्ण से जड़ित रथ भी शामिल होंगे और यह पूरे भारत की एकता का प्रतीक है और यह पूरे भारत में एकता के प्रतीक के रूप में यात्रा मानी जा रही है। तो वहीं उन्होंने बटोगे तो कटोगे पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि समाज को एकता के साथ रहना चाहिए। हम बैठेंगे तो हम बटेंगे तो छट जाएंगे। वहीं उन्होंने कई मुद्दों पर भी बात रखी है। रथावर्तन की परंपरा भारत की प्राचीन परंपरा है और ये केवल इस भाव से किया जाता है कि हम आपके पथ पर चलने वाले हैं, भगवान के साथ चलने वाले हैं। जिस भी नगर गांव में भगवान का रथ निकलता है वहाँ कल्याण और क्षेम की स्थापना होती है, सर्वत्र शुभ और मंगल होता है। इसी मंगल भावना से यहाँ रथावर्तन है और इस बार 108 रथावर्तन है। चूंकि यहाँ 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान हुआ है तो उसी के लिए 108 रथावर्तन है। कौन से राज्यों में चाहिए? ये मध्य प्रदेश, ज्यादातर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के साथ राज्यों से भी। तो क्या ये देश में पहली बार ऐसा हो रहा है? जब ये देश में नहीं, विश्व में पहली बार हो रहा है कि 108 रथ यात्रा। क्या कुछ उद्देश्य है इसका? किस तरह से समाज अग्रसर होगा? इसका एक ही उद्देश्य है कि पूरे देश में और पूरे संसार में सकारात्मकता का संदेश जाए, सभी भगवान के अनुयायी बने, भगवान के पथ पर चले, भगवान को अपना आदर्श बने। इंदौर के बिलावली तालाब के कैशमेंट एरिया से लगी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और गोदाम बना दिया गया। कब्जाधारी पहले तो खुद की जमीन बता रहा था, लेकिन नपटी में सारी सच्चाई सामने आ गई। तहसीलदार ने नोटिस थमाने के बाद कार्रवाई की जा रही है। दरअसल इंदौर शहर के बीचों बीच बसे बिलावली तालाब के कैशमेंट एरिया में जमीन के जादूगरों के द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर मकान, दुकान व गोदाम बना दिए गए, जिस पर आज जिला प्रशासन और नगर निगम के संयुक्त
संयुक्त रूप से कार्रवाई में उक्त अवैध निर्माण को ढहा दिया गया। कार्रवाई के संबंध में एसडीएम घनश्याम धनगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलावली तालाब के पास बड़े पैमाने पर कब्जे हो गए। 3 साल पहले प्रशासन ने सरकारी मंदिर की जमीन पर कट रही अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई की थी। कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिन्हें काफी समय जेल की हवा भी खानी पड़ी। उसके बावजूद बिलावली तालाब के कैशमेंट एरिया से लगे 8000 वर्ग फीट सरकारी जमीन पर कब्जा कर मकान और गोदाम पर अवैध निर्माण किया गया। उसके बाद गोपनीय शिकायत मिलने पर जूनी इंदौर एसडीएम घनश्याम धनगढ़ ने जांच के आदेश दिए और जांच करने पर मामला सही पाया। तहसीलदार ने प्रकरण बनाकर रिमूवल कार्रवाई को आदेश दिए। वहीं हनीपति सोनू छावड़ा ने बिलावली सर्वे नंबर 77 और 2.428 हेक्टेयर जमीन पर 0.32 हेक्टेयर पर यह मकान और गोदाम बनाए थे। बेदखली के आदेश के बाद गुरुवार को रिमूवल की कार्रवाई हुई और उक्त अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। आज लिम्बोदी में शासकीय भूमि पर बने अवैध रूप से बने गोडाउन को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें लगभग 7000 स्क्वायर फीट पे गोडाउन बना है। इसमें निचले ग्राउंड फ्लोर पे गोडाउन और फर्स्ट फ्लोर पे फार्म हाउस बनाया हुआ है। इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें बड़ी मात्रा में प्लाईवुड के फर्नीचर और प्लाईवुड के सामान रखे हैं। इस कारण से पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं किया गया है और सामान हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। यदि 24 घंटे में समय नहीं हटाया जाता है तो पूरी बिल्डिंग को डिसमेंटल तो किया जाएगा, लेकिन उसमें जो सामान का नुकसान होगा उसकी जवाबदारी भी संबंधित जो अतिक्रामक है उनकी रहेगी। पूर्व में भी निर्देश दिया गया है। इनको पूर्व में भी पर्याप्त समय दिया हुआ है। लगभग 2 महीने से ये कार्रवाई चल रही थी। इसके बावजूद इनके द्वारा बिल्डिंग नहीं हटाई गई और सामान नहीं हटाया गया है। इनको अंतिम रूप से 24 घंटे का समय अंदर रखे सामान को हटाने का दिया गया। बुधवार को लसूड़िया क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक को एक होटल में हिंदू युवती के साथ पकड़ा। मौके पर हिंदू संगठन के लोग पहुंचे और लव जिहाद की शिकायत की। हिंदू संगठन के लोगों को होटल में हिंदू युवती और मुस्लिम युवक के ठहरने की सूचना मिली थी। मामले में पुलिस पहुंची और युवक को लसूड़िया थाने लाए। लड़की ने युवक पर केस दर्ज करवाने से इनकार किया। ऐसे में पुलिस ने युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। इंदौर एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। कब्जे से एसटीएफ की टीम ने 2 पिस्टल, मैगनीज और 2 देसी 12 बोर के कट्टे, 2 जिंदा राउंड, 2 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल और पहचान संबंधी दस्तावेज भी बरामद किए। दरअसल इंदौर एसडीएफ की टीम को सूचना मिली थी कि अंजड़ बड़वानी निवासी आकाश नाम का व्यक्ति अवैध रूप से हथियारों की तस्करी करता है। सूचना पर एसटीएफ की टीम ने अंजड़ बड़वानी से युवक आकाश शिला बड़वानी को गिरफ्तार किया। युवक की तलाशी लेने पर उसके पास से 2 देसी पिस्टल और मई मैगजीन और 2 देशी 12 बोर कट्टे, 2 जिंदा राउंड, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल एवं पहचान संबंधी दस्तावेज व नगद राशि जब्त की गई है। युवक के विरुद्ध थाना एसटीएफ में अपराध क्रमांक 4024 धारा 111 भारतीय न्याय संहिता 25 आम एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। एक आरोपी को पकड़ा गया है। सूचना आई थी कि यह अवैध हथियार की सप्लाई करता है। तो आकाश डाबर अंजड़ जिला बड़वानी का रहने वाला है, जिसको एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। इसके पास से 4 वेपन रिकवर हुए हैं, 2 पिस्टल हैं, 2 12 बोर के कट्टे हैं और 2 कारतूस भी जब्त हुए हैं। इससे पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि ये इंटरस्टेट सप्लायर है और अभी ये गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और एमपी विभिन्न स्थानों पर इसके द्वारा हथियार सप्लाई किए गए हैं और इन प्रदेश में भी ये पूर्व में पकड़ा गया है। पंजाब, दिल्ली की स्पेशल सेल, गुजरात और यूपी, इन जगह भी ये पहले अरेस्ट हुआ है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 26 लाख की धोखाधड़ी फरियादी के साथ हुई थी। यूएसबी सिक्योरिटी के नाम से फर्जी ऐप बनाकर धोखाधड़ी की गई थी। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच ने जानकारी देते हुए बताया कि फर्जी तरीके से फर्जी ऐप के माध्यम से फरियादी को ग्रुप में जोड़ लिया गया और फिर ऐप में उसे कैसे बढ़ाते भी दिखाई रीडे और ऐप में उसे पैसे बढ़ाते हुए भी दिखाए गए और जब पैसे निकालना चाहा तो उसे कहा गया कि जीएसटी लगेगा और कमीशन देना पड़ेगा। इसी तरह से उसके साथ 26 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर भी ठगी करने वाले
एक आरोपी विनोद यादव को रतलाम से गिरफ्तार किया गया था, वहीं दूसरे आरोपी राहुल यादव को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया और तीसरा आरोपी, जिसको लेकर राजेश दंडोतिया ने कहा कि तीसरा आरोपी हीरालाल, जो कि गैंग के मुख्य लोगों में से एक है, उसे भी उदयपुर से गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के बैंक खाते से 6 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन मिले थे। अब क्राइम ब्रांच पकड़े आरोपी से पूछताछ कर रही है। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इस वर्कशॉप में लखपति बहनों ने भाग लिया। इंदौर जिले के आसपास की लखपति बहनाओं द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बता दें, जिला पंचायत अधिकारी जयंती जेवरिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इंदौर में एक दिवसीय वर्कशॉप कलेक्टर कार्यालय में लगाई गई। इस वर्कशॉप में सभी लखपति बहना भी शामिल हुई है। इंदौर जिले के देपालपुर, महू, सावेर सभी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। जो प्रोग्राम आयोजित हुआ है उसमें कलेक्टर कार्यालय में आजीविका निर्माण के लिए स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को डिजिटल सक्षम बनाने की पहल पर फ्लिपकार्ट समर्थ द्वारा ट्रेनिंग दी गई है। ये पूजा की झाड़ू बनाते, छोटी हम मंदिर साफ करने की। कितना समय लग जाता है इसमें? ये दिन भर में 2-2, 4-4 नग सब तरह के बन जाते। ये चूड़ी बनाते। कितना टाइम हो गया ये करते हुए? ये करते हैं, ये परंपरा है, हमारा खानदानी धंधा है। और आजीविका मिशन से जो जुड़े हम 2018 से जुड़े आजीविका, हमको लोन भी मिला, सीसीएल लोन मिला है, हमारे को ग्राम संगठन में लोन मिला है, संकुल से भी लोन मिला है। वर्कशॉप हमने आज ऑर्गेनाइज किया, उसमें जो यहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको ये सिखाया, वर्कशॉप बताया जा रहा है कि कैसे हम जो डिजिटल मार्केट एक्सेस है फ्लिपकार्ट के सहारे से आप पूरे देश में अपनी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो हमारी टीम उनकी हेल्प करती है कि देखने में कि क्या क्या ट्रेनिंग की जरूरत है उनको, कैसे उनका हैंड होल्ड करना है, क्योंकि इसमें मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अभी आजकल वो सिर्फ सपोज वो लोकल अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मीटिंग होती है उसी में बेचती हैं। सोचिए लगभग जब 1.4 बिलियन लोगों को उनकी प्रोडक्ट दिखाई देगी तो उनका मार्केट एक्सेस बढ़ जाएगा। तो वही हमारी एफर्ट है और ये एनआरएलएम के साथ हम लोग काम करके अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में वर्कशॉप कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने फरीदाबाद में की थी। इंदौर में निजी काम से घर से निकली महिला के गले से सोने की चेन झपटकर अज्ञात बदमाश युवक मौके से चंद मिनट में फरार हो गया। घटना पूरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई। फरियादिया की रिपोर्ट पे थाना तिलक नगर पे अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में इसमें विशेष टीम गठित की गई है और आरोपी की इसमें पताराशी की जा रही है। आरोपी को ट्रेस भी किया जा रहा है, तकनीकी सहायता से सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्दी आरोपी को पकड़ लिया जाएगा।